मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रभात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का शीर्षक बहुत ही उपयोगी है, बहुत नया है और ऐसा शीर्षक है जिसे बहुत कम लोगों ने बताया होगा या कोई बताता ही नहीं। शीर्षक का नाम है आपकी कुंडली से कुटुंब के रिश्तेदारों का सटीक फलादेश, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस ऑफ फैमिली रिलेटिव्स फ्रॉम योर होरोस्कोप। आपके कुटुंब माने परिवार के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, मतलब अपने घर परिवार में जो मेंबर हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, जैसे छोटा भाई हो, बहन हो, बड़ा भाई हो, माता पिता, मामा, पति पत्नी और अधिकारी, नौकर, माने आपके फैमिली से रिलेटेड जो चाचा, इन लोगों के बारे में अपनी कुंडली से फलादेश कैसे करें, आज उसके सटीक नियम को मैं बताऊंगा। यद्यपि शास्त्र की मर्यादा यही है कि सबका बर्थ डिटेल लेकर के या सबकी प्रश्न कुंडली बना के अलग अलग फलादेश बताया जाए, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं कि किसी के पास बर्थ डिटेल नहीं है या कोई और इमरजेंसी आ गई, तो ये शास्त्र का नियम है कि अपनी कुंडली से अपने रिश्तेदार के बारे में पूरा फल आप कह सकते हो, जैसे अपने बारे में कहते हो। जैसे अपनी कुंडली से, जैसे ये लग्न कुंडली है, कस्प कुंडली है, लग्न से अपने स्वयं के शरीर के बारे में, दूसरे से अपने परिवार के बारे में, धन के बारे में, तीसरे से छोटा भाई बहन के बारे में, चौथे से माता के बारे में, पाँचवें से संतान के बारे में, छठवें से मामा या नौकर के बारे में, सातवें से पति पत्नी के बारे में, नौवें से पिता के बारे में, 10वें से अधिकारी के बारे में, 11वें से चाचा या मित्र के बारे में या बड़े भाई बहन के बारे में, इस तरह से 12वें से आप मामा की पत्नी के बारे में, मतलब आपके कुटुंब के जो रिलेटिव्स हैं, रिश्तेदार हैं, उनके बारे में आप जो भी फल कहोगे सब सटीक होगा। तो ऐसे ही एक जातक की का बर्थ डिटेल दे करके मैं जीवन की एक घटना के बारे में बताऊंगा, कैसे वो सटीक उतरती है। उसी तरह से उस रिश्तेदार के या किसी भी रिश्तेदार के जीवन की सभी घटनाओं की जानकारी आप प्राप्त कर सकते हो, फलादेश कर सकते हो। इसके बारे में, आपके बारे में मैंने सैकड़ों वीडियो बताया है, बनाया है। उसी तरह से अपने रिश्तेदारों के बारे में भी सटीक जानकारी प्राप्त कर। ये मेरे शिष्य का बर्थ डिटेल है, जो कुंडा प्रतापगढ़ यूपी के निवासी हैं, और संजोग यही है कि मैं उन्हें ज्योतिष का शिक्षा दे रहा हूँ, सिखा रहा हूँ ऑनलाइन मोबाइल से ही। 2 महीना लगभग हो रहा है, वो सीख रहे हैं, बड़े जागरूक हैं। मैं नित्य किसी एक न एक अपने क्लाइंट को या शिष्य को, जिसे योग्य और पात्र समझता हूँ, उसको क्लास लेके एक शिष्य को कम से कम 4 महीने में उसे केपी ज्योतिष का एक्सपर्ट बना देता हूँ। और ऐसे कई लोगों को मैं निकाल चुका हूँ जो ज्योतिष के क्षेत्र में अपना प्रोफेशन बनाए हुए हैं और अच्छी स्थिति है। तो मित्रों, इनसे बात हो रही थी। ये श्रीवास्तव जी हैं, इनका डेट ऑफ बर्थ है 30 मार्च 1969 ईस्वी और इनका टाइम ऑफ बर्थ है 23:56 PM, मतलब 11 बज के रात्रि में 11:56 6 मिनट 56 सेकेंड पे। और प्लेस ऑफ बर्थ है कुंडा प्रतापगढ़ में पड़ता है, यूपी में, इंडिया, यही है। अब 23:56 इतना एक्यूरेट टाइम, मैं इनको बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन सिखा रहा था, कई बर्थ टाइम का रेक्टिफिकेशन उसका नियम बता रहा था। संयोग से उन्हीं नियमों को सीख करके इन्होंने अपने जन्म समय का रेक्टिफिकेशन किया
और उन्होंने बताया कि गुरुजी देखिए मेरा सही है। 23/6/56 उन्होंने निकाला। पहले से इनका बर्थ टाइम था 11 बजे रात्रि में, 6 मिनट 56 सेकंड का अंतर आया। उसको जब मैंने नियमों के तहत मिलाया तो एकदम करेक्ट था और मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा ये शिष्य बहुत आगे बढ़ रहा है। अच्छी जानकारी इसको, क्योंकि बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन जिनके समझ में आ गया वो जान लीजिए ज्योतिष के 90% योग्य हो गए, ट्रेंड हो गए। तो हम कल इनसे बात कर रहे थे, इनसे हमने इसी विषय पर बात किया कि अपनी कुंडली से आप अपने रिश्तेदारों के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे अपने रिश्तेदारों के बारे में जानते हैं, उन्हीं रिश्तेदारों को, जैसे हमने पूछा कि एक आध घटना अपने रिश्तेदार के बारे में बताइए, तो इन्होंने कहा गुरुजी मेरे माता का देहांत हो गया है, पिताजी तो हैं। हमने कहा माता का डेथ कब हुआ है? इन्होंने बताया कि 30 अप्रैल 2022 में। हमने कहा अब आपकी कुंडली से हम लोग देखते हैं कि वो डेथ की जो घटना है वो सटीक है कि नहीं है। इसी आधार पर आपने जो बर्थ टाइम रेक्टिफाई किया है, जबकि नियम संगत है, मैंने उसको ओके कर दिया है, लेकिन उसको देखा जाए कि वो सही है कि नहीं। तो 30 अप्रैल 2022 को हमने इनकी दशा अंतर और प्रत्यंतर निकाला और उसमें वो घटना एकदम सटीक सिद्ध हुई। तो अगर एक घटना सटीक सिद्ध होती है तो हर जीवन की हर घटनाएं, चाहे नौकरी हो, चाहे संतान हो, चाहे विवाह हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे विदेश गमन हो, या धन संबंधी कोई प्रॉब्लम हो, या हर भाव से संबंधित शिक्षा हो, भूमि भवन वाहन हो, जिस भी विषय में आप जैसे अपने बारे में जानकारी प्राप्त करते हो, इसी तरह से अगर भाव समूहों की जानकारी है, एक्यूरेट नियम की जानकारी है, तो माता के बारे में इनको हम लोग देखते हैं। देखिए आपको हमने बताया है कि कुंडली के मारक और बाधक भावों को जान लीजिए। कई बार हमने बताया है द्वितीय और सप्तम भाव कुंडली का मारक होता है। चर लग्न में 11वां, स्थिर लग्न में 9वां और द्विस्वभाव लग्न में 7वां स्थान ये बाधक होता है। और कुंडली का 8वां और 12वां था 6वां भाव, ये भी उसी श्रेणी में आते हैं। अब जब इन्होंने 30 अप्रैल 2022 टाइम बताया तो उसके आधार पर इनको हमने जो नियम बताया, हमने कहा देखिए ये लग्न कुंडली, ये कस्प कुंडली है, कहीं मानिए यद्यपि लग्न कुंडली तो उससे वही है, कस्प कुंडली में राशियाँ चेंज हो गई हैं। देखिए 1-1 यहाँ आ गया है और यहाँ 2, 3, फिर 4, 6, 7 आ गया है, 7 आ गया है। फिर इस तरह से कई राशियाँ गायब हैं, लेकिन स्थान वही है। माता को चौथे स्थान से देखा जाता है। जैसे आपकी कुंडली से आपके लग्न का द्वितीय भाव और लग्न से सप्तम भाव ये मारक होते हैं, ये मेन मारक होते हैं। तो जब किसी की मृत्यु होती है तो उस ग्रह की दशा, अंतर दशा और प्रत्यंतर दशा में 2 और 7 भाव, अगर 2, 7 नहीं मिला तो बाधक भावों में से भी कोई आ गया जो बाधक बताया हूँ, 8, 12 में से भी आया, लेकिन 2, 7 मेन होते हैं। तो हमने कहा कि माता का द्वितीय भाव 5वां है और माता का सप्तम स्थान आपकी कुंडली का 10वां है। लाइए देखा जाए कि क्या जिस तारीख को, जिस समय आपके माता की मृत्यु हुई, उस समय 5वां और 10वां था कि नहीं, अर्थात माता का द्वितीय स्थान और माता का 7वां स्थान, इनकी कुंडली का 5वां और 10वां। तो 5वां और 10वां अगर आया होगा तो मृत्यु हुआ है, घटना सटीक है। अन्य भाव भी आए होते तो उसको भी देखा जाता, लेकिन यहाँ 5वां और 10वां एकदम करेक्ट आ गया। इन नाते अन्य भावों पर दृष्टि नहीं डाली गई। लेकिन कितना सटीक है केपी सिस्टम कि आप इससे अपने किसी रिश्तेदार का भी फल कह सकते हैं, ये आज हमारा विषय है। अब इन पर, इस जातक पर कि वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न कुंडली यह है, कस्प कुंडली यह है। इनके घटना देखिए, माता जी की मृत्यु 30 अप्रैल 2022 को हुई और इन पर राहु की महादशा चल रही है
5/6/2014 से 5/6/2032 तक, अर्थात अभी 11 साल बीता है, अभी 7 साल राहु की दशा बाद। अब इनके माता जी की मृत्यु हुई 30 अप्रैल 2022 में, तो अंतरदशा थी शनि की, जो 12 जुलाई 19 से 18 मई 22 तक थी, मतलब अप्रैल के बाद मई तक, 18 मई तक थी। और उसमें प्रत्यंतर था गुरु का, जो 30/12/2021 से 18 मई 2022, अर्थात राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा और गुरु के प्रत्यंतर में 30 अप्रैल 2022 को इनके माता जी की मृत्यु या देहावसान हुआ। अब हमने 3 ही ग्रहों का सिग्निफिकेटर दिया है ताकि आप आसानी से इसको इजी गोइंग समझ सको। राहु में आप देखिए, हम बहुत नक्षत्र उपनक्षत्र में नहीं जाते हैं, बहुत बार नियम हमने समझाया है। देखिए दशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा सब में 5-10 आया हो, लेकिन प्रत्यंतर में निश्चित रूप से आया हो, तभी उस समय वो घटना घटित होती है। राहु में देखिए 5 और 10 आया है। यहाँ देखिए राहु के नक्षत्र शनि है, शनि के अंतर में मृत्यु भी हुई, शनि में 5वां आया है। राहु के ऊपर नक्षत्र बुध में भी 10 आया है, और उसका नक्षत्र शनि है, इसमें भी 5 आया है। अर्थात राहु प्रॉमिस कर रहा है किसी राहु की दशा 18 वर्ष में मृत्यु इनकी माता की होगी, क्योंकि माता से द्वितीय स्थान 5वां है और माता से सप्तम स्थान इनकी कुंडली का 10वां है, इस नाते 5 और 10 मेन है। अब शनि में आप देखिए, जो अंतरदशा थी, शनि स्वयं पंचम में आ गया है, आप देखिए, और शनि केतु के नक्षत्र में है, जिसमें 8, 10, 10 है, 2 बार 10 आया है, अर्थात केतु में 10वां भाव है। इसका उप नक्षत्र स्वामी शुक्र है, देखिए इसमें 5 आया है, और इसके बाद केतु इसका नक्षत्र है, इसमें भी 10, 8, 10। तो अंतरदशा स्वामी शनि भी 5, 10 को बता रहा। और बृहस्पति जिसके प्रत्यंतर में मृत्यु हुई, इसमें भी देखिए बृहस्पति दशम में बैठा है, यहाँ देख लीजिए, यहाँ केतु भी बैठा है जो मेन है, और बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में, इसमें 4था भाव है जो माता का स्थान दर्शाता है। लग्न कुंडली से आप देखेंगे तो 10वें भाव में सिंह राशि थी, तो अर्थात साइलेंट रूप से सूर्य में 4थे के साथ 5वां भी है, लेकिन उसकी बात नहीं है। आप गुरु में देखिए, इसका उप नक्षत्र बुध है, जिसमें 4, 8, 10 है, अर्थात माता का भी स्थान है, 10वां स्थान साथ जिसको ढूंढ रहे थे। और इसके उप नक्षत्र हैं, बुध के नक्षत्र शनि में 5वां है, था 10 और 5 उप नक्षत्र के माध्यम से, स्वयं के माध्यम से आए हैं। और 4 देखिए, राहु में भी 4 आया है, शनि में भी देखिए यहाँ 4 आया है, गुरु में भी 4 आया है, मतलब मेनली माता से संबंधित फलादेश महत्वपूर्ण होगा। और इसमें 5वां 10वां आने के नाते दोनों माता स्थान से 5वां और 10वां मारक स्थान है, इस नाते इस पीरियड में राहु की महादशा, शनि की अंतरदशा और बृहस्पति के प्रत्यंतर में इनकी माता जी की मृत्यु हुई। अब माता के बारे में और भी जो जानकारी हो, जैसे अपनी कुंडली से आप करते हो, सब जान सकते हो। पिता के बारे में जानना हो, पिता के बारे में जान सकते हो। इनके छोटे भाई बहन के बारे में कोई जानकारी हो, इनके संतान के बारे में कोई जानकारी हो, और इनके चाचा के बारे में कोई जानकारी हो, या इनके किसी रिलेटिव मामा के बारे में कोई जानकारी हो, और इनके पत्नी के बारे में कोई जानकारी हो, हर जानकारी आप अपनी कुंडली से इन्हीं नियमों के तहत कर सकते हैं। आज मेरा उद्देश्य यही था कि आपके कुंडली से आपके किसी रिश्तेदार का फल अगर देखेंगे नियम संगत तरीके से, अर्थात उस रिश्तेदार के भाव को उस रिश्तेदार का लग्न मान लीजिए। जैसे माता का लग्न 4था स्थान ही माना जाएगा। यहाँ तो मीन आ गया है कस्प चार्ट में, लेकिन यहाँ कुंभ राशि ही आई है, आप देख लीजिए। तो इस तरह से कुंभ इनकी लग्न होगी माता की, और जब लग्न होगी तो यहाँ जो बृहस्पति सूर्य के नक्षत्र में, ये देखिए 7वां भाव सूर्य है ये है। तो इस तरह से किसी भी तरीके से आप देखोगे तो घटनाएं एकदम सटीक बैठती हैं और बैठेंगी। तो इस तरह से
आप अपने किसी भी फैमिली रिलेटिव के बारे में, फला देश के बारे में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह तो एक मात्र उदाहरण है। मतलब अगर जन्म का समय सही है तो नो डाउट आप अपनी ही कुंडली से ज़रूरत पड़ने पर आवश्यक हुआ तो किसी रिश्तेदार के बारे में, किसी विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसको हमेशा आदत नहीं बनाना है। जब इमरजेंसी आवे तभी किसी रिश्तेदार को देखना है, उसके बारे में देखना है, नहीं तो उसकी कुंडली से देखना चाहिए। बार बार मैं कहता हूँ कि जन्म समय बड़ा महत्वपूर्ण है। उसमें थोड़ी सी त्रुटि आपके फल को में विचलित कर सकती है, खराब कर सकती है। इन नाते जहाँ जरूरी हो, आवश्यक हो तो अपने मर्थ टाइम को जरूर करेक्ट कर लीजिए। उस पर कई वीडियो हमने दिया है। वीडियो लंबा न हो, इन नाते आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। पुनः मिलूँगा 3 दिन बाद। मित्रों, इसके आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तुरंत सब्सक्राइब बटन पुश करिए, बेल आइकन को दबा के ऑल के बटन को क्लिक कर दीजिए। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए, अधिकतम मित्रों को शेयर करिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दीजिए। और आपसे बार बार आग्रह है कि जितने भी समय का वीडियो है इसको पूरा देखिए, ताकि स्टेप बाय स्टेप इसको आप समझ सकें। और स्किप करके भगा देंगे तो आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। तो इस नाते बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक शुभकामनाएं।